आइए हम आज देखेंगे बाइबल हमसे एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए हम परमेश्वर की कृपा से एक दूसरे से हम कैसे रह सकते हैं। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 122 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। ये यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो ऐसा नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए है। देखिए यहाँ पे बाइबल कहती है कि यरूशलेम तो ऐसे नगर के जैसा बना है कि उसके जो घर जो है एक दूसरे से मिले हैं। प्रिय, आज हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है वहाँ पे यरूशलेम के बाजू में हम उन घरों को देखेंगे तो वो सब घर कैसे मालूम है एक दूसरे से मिले हुए। प्रिय, आज परमेश्वर कहता है कि जैसे मेरा मंदिर यरूशलेम के बाजू में जो घर है सब एक दूसरे से मिले हैं, वैसे ही मेरे बच्चे भी एक दूसरे से मिले रहें। जो परिवार के हो या बाहर के हो एक दूसरे से मिलकर प्रभु की महिमा करें। हम आज देखेंगे कि बाइबल एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे से क्या कैसे रहना है, एक दूसरे के लिए हम क्या करना है, इसके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर यरूशलेम के बाजू में हर एक घर एक दूसरे से मिला है। मिले रहने से घर में परिवार में शांति आता है। प्रिय, परमेश्वर का आशीर्वाद आता है। प्रिय, आज हमें एक दूसरे से मिलकर रहना है, एक दूसरे के लिए हमें कुछ तो करना है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहले अध्याय का 22 वचन हम पढ़ेंगे। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। हालेलुया। यहाँ पे देखिए भाईचारा की प्रीति में परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तन मन लगा के एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। आज हमें एक दूसरे से क्या करना है प्रियो? बाइबल कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से हमें प्रेम करना है प्रियो। फर्स्ट यानी प्रेम प्रियो, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो आगे के जो आशीर्वाद है, आगे का जो हमारे ब्लेसिंग्स है वो हमें नहीं मिलेगा प्रिय, क्योंकि परमेश्वर खुद एक प्रेम है प्रिय। हम गलती उसका 5वां अध्याय का 22 में देखेंगे, वहाँ पे आत्मा के फल है प्रिय। उन आत्मा के फलों को परमेश्वर कहते हैं कि पहला जो है वो प्रेम है प्रिय। वो प्रेम से स्टार्ट होता है। जैसे हम संतरा को देखते हैं प्रिय, वो संतरा के अंदर छोटे छोटे पीसेस रहते हैं प्रिय, और पीसेस जो रहते हैं वो क्या है मालूम है आपको? जैसे हम गलती 5 का 22 में पढ़ते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, इस प्रकार से 9 प्रकार का फल है। और संतरा जो है उसके अंदर जो पीसेस रहते हैं प्रिय वो क्या है मालूम है? और 9 प्रकार के फल है प्रिय। और उससे पहले जो संतरा के ऊपर जो कवर रहता है वो प्रेम है प्रिय। वो कवर और प्रेम के अंदर वो पीस है प्रिय। वो पीसेस के अंदर क्या है? फर्स्ट प्रेम, प्रेम के बाद आनंद, शांति, धीरज, इस प्रकार से पीसेस रहते हैं, आशीर्वाद रहते हैं प्रेम। आज हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने भाई से प्रेम करो, तुम अपने पत्नी से, अपने पति से प्रेम करो, तुम अपने बच्चों से प्रेम करो, बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करें। हमें एक दूसरे से कैसा रहना है? प्रेम से रहना है। परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे से कैसे रहना है प्रिय? प्रेम करना है, प्रेम से रहना है प्रिय। ये प्रेम से स्टार्ट होता है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है प्रिय। बाइबल पूरा प्रेम के बारे में प्रिय। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रेम किया है। हम यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 16 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, ताकि कोई भी उस बेटे यीशु पर विश्वास करके नाश ना हुए तो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का प्रेम को यहाँ पे देखते हैं कि अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु के प्रति कि हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए देकर हमें जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन, और नाश से, मृत्यु से, नरक से हमें बचाए प्रिय। ये परमेश्वर का और हम अपने बच्चों से एक दूसरे का प्रेम है। जैसे परमेश्वर का अपना, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करते हैं, तो वैसे परमेश्वर कहते हैं कि आप भी आपके भाई बहनों से, अपने परिवार से एक दूसरे से प्रेम से रहो। ये पहला है प्रिय। हम और आगे पढ़ेंगे, हम लोग रोमा 12 अध्याय का 10 को पढ़ेंगे। भाईचारा का प्रेम से
एक दूसरे से स्नेह रखो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि भाईचारा, भाई बहन जो वैसे पे प्रियो अपने बाहर के मित्र और भाई भी होते हैं, उनसे एक दूसरे स्नेह से रहना है प्रियो। आज हम देखते हैं जब हम बाहर अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनके सामने रहने पर हम उससे प्रेम करते, स्नेह करते, लेकिन जब उनसे हम दूर जाते हैं तो उनकी बुराई करते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तुम भाईचारा की प्रीति को, तुम भाईचारा के प्रेम को, परमेश्वर को और प्रेम को उन्हें हमें दिखाना है प्रियो। क्योंकि एक दूसरे से हमें घर में हो, बाहर हो, कहाँ भी हो, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है प्रियो। हम आगे निकल जाएंगे, वही रोमियो का 12 का 16 पढ़ेंगे। आपस में एक सा मन रखो, रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आपस में कैसा एक सा मन रखना है, एक दूसरे के अंदर एक मन जरूरी है प्रियो। जैसे कि पति पत्नी में एक मन होना जरूरी है प्रियो। आज पति और पत्नी के अंदर एक मन रहेगा तो परिवार और संसार उनका चलता है प्रियो। माँ बाप बच्चों के अंदर, फैमिली के अंदर, अपने कलिसिया में, अपने सब लोगों के अंदर एक मन होना जरूरी है, एक दूसरे में एक मन। यदि हम देखेंगे खेती में, हम देखेंगे खेती करने के लिए 2 बैलों की जरूरत है प्रियो। यदि 2 बैल ना रहेंगे, वहाँ पे हम 1 बैल और 1 गधा लगाएंगे तो खेती नहीं होगा प्रियो। यदि एक मन के 2 बैल वहाँ पे होना जरूरी है प्रियो। वैसे ही आज हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर एक मन जरूरी है प्रियो। एक मन से हम जब रहेंगे तो एक मन से हम कुछ भी, कितना भी कठिन काम हो, कितना भी कठिन समस्या क्यों ना हो, उसको हम जीत सकते हैं प्रियो। क्योंकि एक दूसरे से हमें एक मन रहना है प्रियो। जब पति कुछ अपने पत्नी को बोलता है प्रियो तो उसने वो सुन के एक मन से उसका सुनना है प्रियो। माँ बाप अपने बच्चों को जब बोलते हैं तो माँ बाप का एक मन हो के बच्चे रहेंगे तो उनका सुनेंगे प्रियो। आज हम देखते हैं कोई भी बच्चे माँ बाप का नहीं सुन रहे प्रियो, क्योंकि एक मन वहाँ पे नहीं है। कोई भी पत्नी अपने पति का नहीं सुने कि वहाँ पे एक मन नहीं प्रियो। हम जहाँ भी जाते हैं सिर्फ क्या है, खुद की मर्जी, खुद का इच्छा से हम सब करें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक मन, एक स्थिर मन होना जरूरी है प्रियो। एक स्थिर मन जब रहेगा तो परिवार फलवंत होगा, आशीर्वाद होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दूसरे में एक मन होना जरूरी है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, वही रोमा का 14 का 13 पढ़ेंगे। आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। देखिए, आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के समान ठेस या ठोकर खाने के कारण ना रखे। आज हमें ठेस क्यों लग रही प्रियो? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे, एक दूसरे पे दोष लगा रहे प्रियो। यहाँ कहता है परमेश्वर का वचन कि एक दूसरे पे दोष मत लगाओ। तुम घर में हो, बाहर में हो, किसी पे हमें दोष नहीं लगाना है। जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं प्रियो, हम ठोकर लगती है प्रियो, हम ठोकर का कारण बनते हैं प्रियो। आज हमारे जीवन में क्यों इतने ठोकरे हमें लग रहे हैं, क्यों इतने संकट, क्यों इतने मुसीबतों से हमें निकलना पड़ रहा है? शायद हम किसी पर दोष लगा रहे प्रियो। आज बाइबल कहती है कि एक दूसरे को दोष मत लगाओ, तो एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल से रहो। ये दोष को यीशु के नाम में आज हमें निकालना है प्रियो। जो भी दोष है जो हमें ठोकर लगने का कारण बन रहा है, उस दोष को हम निकाल के हम एक दूसरे से कैसा मेल मिलाप से रहेंगे प्रियो। यहाँ पे कहते हैं एक दूसरे से हमें दोष नहीं करने पे, एक दोष जो है हमें पाप की ओर, क्रोध की ओर और संकट की ओर लेके जाता है प्रियो। इस दोष से हम बाहर निकल के एक दूसरे से हम कैसा रहेंगे, प्रेम से, स्नेह से रहेंगे। आइए हम आगे पढ़ेंगे, वही रोमा का 15 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आमीन। आज हमें एक दूसरे को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया है प्रियो, कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरी महिमा होगी, वैसे ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आज आपको और हमें उसकी महिमा के लिए ग्रहण किया है, चुन लिया है, बुलाया है। वैसे ही प्रियो, ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आज हम वो महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमें ग्रहण किया। आज वैसे अपने भाई को, अपने मित्रों को, अपने चर्च के लोगों को हो, अपने परिवार को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है प्रियो।
जब हम उनको ग्रहण करेंगे तो हम प्रभु की जैसे महिमा करते हैं, तो सब मिलकर हम उस प्रभु की महिमा कर सकते हैं प्रियो। ये परमेश्वर ने आपको मुझे ग्रहण किया है प्रियो, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। वैसे हम एक दूसरे को, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर को हम ग्रहण करेंगे तो ब्रदर सिस्टर्स मिलकर उस परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं प्रियो। यदि हम उनको ग्रहण नहीं करेंगे, उनके साथ बैठ के हम प्रार्थना स्तुति आराधना नहीं करेंगे, तो एक मन नहीं प्रियो, वहाँ पे प्रभु का महिमा नहीं, वहाँ पे प्रभु का अनादर होता है प्रियो। प्रभु का महिमा कहाँ पे होता है? जब हम एक दो मिलकर प्रभु की उपस्थिति में स्तुति आराधना करते हैं। बाइबल कहती है मत्ती 18:19 में, वहाँ पे परमेश्वर होता है जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं। वैसे प्रियो, हमें अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को ग्रहण करना है प्रियो, उनके अपने साथ लेके उस परमेश्वर की महिमा करना है। ये परमेश्वर चाहता है कि जैसे पिता ने यीशु को ग्रहण किया और यीशु ने, परमेश्वर ने आज आपको मुझे ग्रहण किया, वैसे ही हम अपने आड़ोस पड़ोस के ब्रदर सिस्टर को, अपने बाजू में रहने वाले हर ब्रदर भाइयों को ग्रहण करके प्रभु की महिमा कैसे होती है हमें देखना है प्रियो। हम आगे पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय का 16 में पढ़ेंगे। मसीह के वचन को, आज यीशु प्रभु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। यस, यहाँ पे क्या करना है? प्रभु के वचन को आज हम पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है हम सब वचनों को पढ़ रहे प्रियो। ये वचन को इतना हमें अपने हृदय में, अपने मन में भर के लेना है कि ये वचन के द्वारा हम एक दूसरे को क्या करें? ये वचन सिखाए प्रियो। आज सच में मैं बोलना चाहता हूँ प्रियो, आज वचन सिखाने वाला नहीं प्रियो, खुद कैसा आगे बढ़े, खुद वचनों से भरे, मुझे वो ज्ञान है, मुझे वो बुद्धि है, ऐसे ही लोग आज चल रहे प्रियो। लेकिन कोई भी उसको बिठा के ब्रदर और सिस्टर को, उनको एंकरेज करके उनको वचन सिखाने वाला कोई भी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है तुम वचनों से भरो और वही वचन उनको सिखाओ। हम एक दूसरे को वचन सिखाने वाले, स्तुति आराधना प्रार्थना कैसा करना ये सिखाने वाले आज हम बने। एक दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं आज? क्या हमने आज किसी को प्रभु की महिमा के लिए खड़ा किया है? क्या उनको कैसा प्रार्थना करना हमने सिखाया? क्या उनको कैसा वचन पढ़ना, वचन कैसा मनन करना आज हमने उनको सिखाया प्रियो? ये सिखाना जरूरी है। परमेश्वर ने खुद कहा कि एक दूसरे का भी यहाँ पे क्या करो, तुम लोग वचनों को, व्यवस्था को पढ़ो और एक दूसरे को सिखाओ कि यहाँ पे वचन इस रीति से पढ़ा जाता है, इस रीति से वचन बोला जाता है, इस रीति से वचन मनन किया जाता है प्रियो। आज हम जब एक ब्रदर और सिस्टर और अपने चर्च के लोगों को एक मन से हम इस वचनों को हम सिखाएंगे, तो अपना कलीसिया, अपना चर्च परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रशंसा के लिए, ऊंचाई के लिए, प्रभु के गौरव के लिए और भी शक्तिशाली से खड़ा हो जाएगा प्रियो। क्योंकि एक दूसरे के लिए हमें आज एक करना है प्रियो, एक दूसरे को परमेश्वर का वचन सिखाना है प्रियो, ये जरूरी है प्रियो। आज हम देखते हैं कि अनेक परमेश्वर के सेवक लोग लाइव में, टीवी में मैसेज भेजकर कैसा न कैसा प्रभु का वचन लोग पढ़े, कैसा न कैसा वचन सीखे। आज ये सब लोग वचनों को बता रहे प्रियो, आज ये जरूरी प्रियो। वैसे आज हमारे बाजू में कोई हमारे घर वाला हो, बाहर वाला हो, उनको वचन पढ़ के दिखाना है। जिसको पढ़ने को नहीं, उनको वचन पढ़ के दिखाना है। जिसको नहीं मालूम उसका ज्ञान, उसके गुड़ बातें नहीं मालूम, उनको उन गुड़ बातों को, उन वचनों को, उन भेदों को उनको सिखाना है, बताना है, उन वचनों के अनुसार उनको चलना सिखाना है प्रियो। आज हमें एक दूसरे के लिए ये वचन के अनुसार करना है प्रियो। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानी 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। हाँ, वरना जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, वैसे हमें एक दूसरे को क्या करना है? समझते रहो, समझते रहना है। एक दूसरे को समझते रहना जरूरी है प्रियो। कि हम उस व्यक्ति को समझेगा नहीं तो उसका दुख, उसका तकलीफ, उसका समस्या हमें नहीं मालूम पड़ेगा प्रियो। हम अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को हम नहीं समझ पा रहे तो उसका जो समस्या है उससे वो छुटकारा नहीं पाएगा प्रियो। आज हमें प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से, प्रभु के अभिषेक के द्वारा अपने साथ रहे ब्रदर सिस्टर हो, हमारा परिवार हो, अपने चर्च के लोग हो या बाहर हम कहाँ पे सुसमाचार सुना है, तो उन व्यक्तियों को समझना है प्रियो कि व्यक्ति क्या दुख है, क्या समस्या है, वो व्यक्ति किस प्रॉब्लम्स में, टेंशन में, उस बात को हमें समझ के उसके लिए प्रार्थना करना है। उस व्यक्ति के लिए उस वचन के अनुसार उसको बताना है, उसको परमेश्वर यीशु को देना है प्रियो। आज हम देखते हैं कि प्रियो बाइबल में बहुत सी बातें लिखी है प्रियो कि कैसे अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार है प्रियो। क्योंकि उन बातों को, उन लोगों को वो चमत्कार, ये अद्भुत कार्य होते हैं, ये सब नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने करके दिखाया कि इस रीति से उनको समझना है, कि उनके मनों को, उनके हृदय को समझना है।
जब हम एक व्यक्ति को समझ लेते हैं प्रियो, तो वो बोलते हैं कि सचमुच इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। उसके दुखों को, उसके तकलीफ को हम बाहर निकाल के उसको यीशु का नाम दे के उसको शांति और खुशी देते हैं प्रियो, तो वो बोलते हैं कि सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार उस ब्रदर ने, उस सिस्टर ने, उस पासवान ने मुझे समझ लिया कि मैं कितने डिप्रेशन में, मैं कितने तकलीफ में, मैं कितने समस्या में, हमारा परिवार कितने प्रॉब्लम्स में, वो समझ के उस गड्ढे से हमें बाहर निकाला और हमें प्रभु यीशु का शांति दिया। ये जरूरी है प्रियो। आज हमें एक दूसरे को समझना है प्रियो, आज समझ वो जरूरी है प्रियो। हम आगे बढ़ेंगे, वही हम पढ़ेंगे उसका 1 थिस्सलुनी 5वां अध्याय 11 पढ़ेंगे। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हाँ, जैसे कि तुम करते हो भी हो। हाँ, आज हम ऐसा कर रहे हैं प्रिय। कैसे कर रहे हैं? आज प्रभु की कृपा से कि एक दूसरे का हमें क्या करना है? शांति का कारण बनना है प्रिय। एक दूसरे का हानि का कारण नहीं बनना है प्रिय। एक दूसरे का ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है। बाइबल कहते हैं तुम अपने परिवार में, अपने चर्चेस में जहाँ भी जाओ, एक दूसरे का शांति का कारण बनो। और क्या लिखा है वहाँ पे? और एक दूसरे का प्रभु का महिमा का कारण बनो। क्योंकि आज हम वैसा कर रहे प्रिय कि एक दूसरे का शांति कारण, एक दूसरे का आदर का कारण बनना है प्रिय, वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब भी आए प्रभु, अनेक दुख, अनेक तकलीफ, अनेक बीमार लोगों के पास जाके उनका शांति का कारण बने प्रिय। हम 1 कुरिन्थी उसका 14 का 33 में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर शांति का करता है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। क्यों आज गड़बड़ी घरों में है? क्यों आज गड़बड़ी परिवारों में है? क्यों आज गड़बड़ी हर एक चर्चेस में है? गड़बड़ी करने वाले शैतान को वहां से हमें यीशु के नाम में भगाना है और शांति देने वाले परमेश्वर को वहां पे बुलाना है प्रियो। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आज हमें अपने परिवार को शांति देने वाला एक बेटा बनना है प्रियो। ब्रदर सिस्टर को अपने चर्च में शांति देने वाला बनना है प्रियो। एक दूसरे का शांति देने वाला हमें बनना है प्रियो। क्योंकि आज संसार में सब लोग बोलते हैं कि कहाँ पे भी शांति नहीं है, कहाँ पे भी सुख नहीं है। यदि हम परमेश्वर यीशु को देंगे, वचनों को बताएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आज उनके दुखों को आप निकालेंगे, उनके बीमारी से उनको आप चंगाई देंगे, तो आप उनको शांति का कारण बन गए प्रियो। आज हमें सबको प्रार्थना करना लोगों के लिए कि उनको शांति मिले, उनके सुख मिले, उनको मेल मिले। क्योंकि आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में उनको शांति देना है प्रियो। आइए हम आगे पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 25 पढ़ेंगे। ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अंग क्या ना हुए, अंगों में फूटना है। हमारा हाथ, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर हम सबको है। एक हाथ हम बाजू में निकाल कर रखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। वैसे हमारे अंगों में फूट ना पड़े तो हमें क्या करना है? वहाँ पे इन अंगों को हमें क्या करना है? वहाँ पे लिखा है कि फूट ना पड़ने के लिए एक दूसरे की चिंता करना है। ये हाथ जो है, ये हाथ की चिंता करता है। ये पैर जो है, ये पैर की चिंता करता है। वैसे हमें एक दूसरे की चिंता करना है प्रियो। आज हमें सब कुछ मिल गया मतलब नहीं प्रियो। आज उस सामने वाले व्यक्ति को, घर के परिवार के लोगों को किस बात की घटी है, किस बात की जरूरत है, उस बात की चिंता करना है प्रिय। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। हालेलुया। आज हमें एक दूसरे की चिंता करना है प्रिय। क्योंकि उसको किस बात की जरूरत है प्रिय। एक चिंता जब हम करेंगे, सचमुच एक क्यों दुखी रहता है, एक क्या प्रॉब्लम से, क्यों नाराज है व्यक्ति, आज आप उसकी चिंता करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति की चिंता को आप दूर करेंगे, तो आप सचमुच परमेश्वर का शांति देने वाला बेटा बन जाएंगे प्रियो। आज हम एक दूसरे की चिंता दूर करने वाले बनना है। प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे की चिंताओं को हमें निखारने वाले बनना है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर चिंताओं को नहीं, परमेश्वर चिंता करने वाले लोगों को नहीं, तो परमेश्वर ने आनंद करने वाले लोगों को बुलाया है प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए। और हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग गलतियों उसका 5वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। ये भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरना प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था
इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। आज सचमुच हमें परमेश्वर के वचन व्यवस्था को पूरा करना है प्रियो, तो एक दूसरे क्या बनना है, हमें दास बनना है प्रियो। आज एक दूसरे का दास बनने का सीखना है प्रियो। एक दूसरे के लिए हम लोग क्या करना, प्रेम करना है प्रियो, क्योंकि आज कोई भी बड़ा नहीं है प्रियो, सब लोग परमेश्वर की नजरों में एक जैसे हैं प्रियो। हम एक दूसरे के दास बनना है प्रियो। हमारे ऊपर कोई बड़े दास है तो उनके नीचे छोटा दास बन के हमें रहना है प्रियो, क्योंकि एक दूसरे से हम प्रेम से दास बनेंगे तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं प्रियो। सचमुच आज हम इतने सालों से वचन पढ़ रहे हैं, उस वचन के अनुसार चल रहे हैं। यदि आज हम एक दूसरे के दास नहीं बनेंगे तो हम उस वचन की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे प्रियो। कितने भी हम बड़े क्यों ना हो प्रियो, परमेश्वर हमें और भी उन्नति के स्थान में प्रभु की महिमा के लेके जाता रहे, लेकिन हम एक दास बन के जब रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर घर में मूसा कैसा था, एक दास के जैसा था प्रियो। हालेलुया। एक दास जो है, जो परमेश्वर की हर एक गुड़ बातों को समझता है, उस दास से परमेश्वर बातें करता है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर थे कि हम एक दूसरे के दास बने, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं प्रियो। आज कैसे भी ऊपर सब बच्चे परमेश्वर के, सब बच्चों से परमेश्वर प्रेम करता है। इस दास के अभिषेक के द्वारा हम प्रभु की महिमा करना है प्रियो। हम आगे पढ़ेंगे, वही गलती का 5वां अध्याय 26 पढ़ेंगे। गलती 5वां अध्याय 26। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करे। यहाँ पे देखिए वचन क्या कहता है कि हमें घमंडी होकर एक दूसरे को नहीं छेड़ना है प्रियो, ना तो एक दूसरे से डाह करना है, एक दूसरे से जलसी करना है प्रियो, क्योंकि एक दूसरे से हमें प्रेम से रहना है। वचन कहता है कि घमंडी होकर हम एक दूसरे के ना छेड़े। आज हम दुनिया में देखते हैं कि किसी के पास पैसा रहेगा, धन दौलत रहेगा तो गरीब व्यक्ति को छेड़ता है कि तू कंगाल है, उसको छेड़ते रहता है, तो उसको गुस्सा आता है, इन दोनों में झगड़ा होता है प्रियो। आज देखने जाए तो अनेक ब्रदर्स, अनेक पास्टर्स, अनेक लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है प्रियो कि मैं बड़ा तू छोटा, एक दूसरे को छेड़ रहे प्रियो। इस कारण प्रभु का नाम भी खराब हो रहा है प्रियो। आज हमें एक दूसरे को छेड़ना नहीं है, तो एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से मेल से रहना है, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में एक आशीर्वाद हुआ बच्चा बने प्रियो। आज हम देखते हैं घर में भी भाई भाई एक दूसरे को छेड़ते प्रियो, बहन बहन एक दूसरे छेड़ते प्रियो, तू काली है, तू गोरा है, तू ऐसी है, तू वैसा है, ऐसा बोल के छेड़ते। उस कारण क्या वहाँ पे होता है, वहाँ पे क्रोध होता है, वहाँ पे झगड़ा होता है, वहाँ पे पाप होता है, वहाँ पे श्राप आता है प्रियो। आज इस श्राप से, इस पाप से हमें बचना है, तो एक दूसरे को छेड़ना नहीं, एक दूसरे को समझाना है, सिखाना है, प्यार से रहना है प्रियो, ताकि ये डाह जो शैतान की ओर से आता है, जो क्रोध, जो घमंड शैतान की ओर से आता है, वो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ना काम करे। इसलिए हमें एक दूसरे को क्या करना है प्रियो, प्रेम से रहना है, छेड़ना नहीं प्रियो। हम आगे पढ़ेंगे, वही गलती का 6 का हम 2 पढ़ेंगे। तुम एक दूसरे के बार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था की पूरी करो। हाँ, ये देखिए आज हम परमेश्वर के वचन को पूरा कैसा कर सकते हैं। आज हम बोलते कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का वचन पूरा करना, लेकिन कौन परमेश्वर की व्यवस्था को यहाँ पर पूरा करता है, वचन को पढ़ता है, वचन का चलता है, सचमुच परमेश्वर उससे प्यार करता है, वो व्यक्ति है जो क्या करता है, एक दूसरे का भार उठाता है प्रियो। आज हमें एक दूसरे का भार उठाना है प्रियो, सचमुच प्रियो। आज हम देखते प्रियो, दुख के भार में, तकलीफ के भार में, समस्या के भार में, बीमारी के भार में है, कर्जे के भार में है, बच्चों के फीस का भार है प्रियो, अरे हर तरह तरह के भार है प्रियो। उन भारों को हम अपने भाइयों बहनों का भारों को उठाना है प्रियो। किसी को पैसे का भार है तो उसको पैसा दे के, उसको हेल्प करके उस भार को हमें उठाना है प्रियो। हम देखते हैं प्रियो, जब हम ट्रेन स्टेशन पे हम जाते हैं, वहाँ पे एक कूली वाला रहता है प्रियो। वो कूली वाला जैसे ट्रेन आने पर वो कूली वाला आता है और वहाँ पे कहता है कि किसका बोझ उठाना है हमें, तो सबको यहाँ वहाँ पे डोर के पास डिब्बे पर जाके भागते रहता है कि मैं आपका बोझ उठाऊँ, आपका बोझ उठाऊँ, आपका भार उठाऊँ, ऐसा करके। तो लेकिन वो भार उठाने के लिए क्या करता है प्रियो, वो भार उठाने के लिए वो पैसा मांगता है प्रियो। तब हम उसका अपना बैग, अपना जो भी सामान है वो अपने सर के ऊपर लेता है और हमें ऑटो के पास, हमारे स्थान में बस के पास लेके जाता है, क्योंकि वो पैसा दे के अपने बैग, अपना सामान का भार उठा रहा है। लेकिन बात बताना चाहूँगा, आपके मेरे पापों का, श्रापों का जो भार है, हमारे मृत्यु का, हमारे बंधनों का, हर एक समस्याओं का जो भार है, यीशु ने
फ्री में उठाए प्रिय और हमें स्वतंत्र किया है प्रिय। इसी व्यवस्था के द्वारा आज हमें इस व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को पूरा कैसे करते, एक दूसरे का भार उठाना है प्रिय। आज किसी ब्रदर को कुछ जरूरत है, कुछ खाने की जरूरत है, पैसे देता है, उसको हम दे के उसका भार उठाना है प्रियो। एक दूसरे का भार उठाना जरूरी है प्रियो, क्योंकि एक दूसरे का भार उठाने से हम प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं, प्रभु को हम खुश करते हैं, प्रभु को हम प्रसन्न करते हैं प्रियो। आज हम एक सेवक हो के, हम एक ब्रदर सिस्टर हो के, प्रभु का लड़का हो के एक परमेश्वर के लोगों का भार उठाने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है प्रियो। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय का 2 पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक दूसरे के हमें क्या करना है, सहना है प्रियो। दीनता नम्रता से हमें एक दूसरे के सहना है, ये सहन शक्ति हमें चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के नहीं सहन करते प्रियो। क्यों मालूम है क्या, थोड़ा सा पति कुछ बोल दिया तो पत्नी सहन नहीं करती, मायके निकल जाती है, माँ बाप के घर निकल जाती है। बच्चों को माँ बाप कुछ बोलेंगे, सहन नहीं करते, घर छोड़ के भाग जाते हैं प्रियो। आज ऐसा नहीं प्रियो, एक दूसरे के सहन करना है प्रियो, सहन शक्ति हमें मांगना है प्रियो। जब आप एक दूसरे का सहन करेंगे तो हमारा परिवार बनता है प्रियो। आज हर एक पति के अंदर, हर एक पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर, परिवार के अंदर, हमारे अंदर सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता चाहिए प्रियो, जो प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा मिलती है प्रियो। आज आपके मेरे जीवन में सहन करने की शक्ति रहेगी ना प्रियो, आप हर एक युद्ध को जीत सकते प्रियो, हर समस्या को आप उसमें विजय पाते प्रियो। और घर का हो या बाहर का हो, घर में हो या किधर भी हो, हम आप उसमें से विजय पाके उस पर समस्या पे आप खड़ा हो सकते प्रियो। आज हर एक घरों में ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे प्रियो, जब सहन करने की शक्ति रहेंगे प्रियो। आज हम देखते हैं प्रियो, हम जब बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें आज इंजेक्शन दूंगा। हम इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन का थोड़ा दर्द सहन कर सकते हैं, लेकिन इस दर्द को हम नहीं सहन कर पा रहे प्रियो। जो हमारे घर में बोला जाता है प्रियो, जो घर में झगड़ा रगड़ा होता है प्रियो, जो घर में मन मुटा होता है प्रियो, उसको हम सहन करना है, उसको हम जीतना जरूरी है प्रियो। हालेलुया। सचमुच प्रियो, आज हमें एक दूसरे को क्या करना है, सहन करना है प्रियो। इस सहन शक्ति आज परमेश्वर से हमें प्रार्थना द्वारा मांगना है। हम आगे पढ़ेंगे, इफिसियों 4 अध्याय का 32 पढ़ेंगे, 32 पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो। आज हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए कृपालु बनना है, करुणामय होना है, एक दूसरे पर दया करने वाला बनना है प्रियो। आज हम देखते हैं संसार में कोई भी एक दूसरे को कृपालु, दया करने वाला, करुणामय नहीं प्रियो, क्योंकि संसार में सब लोग अपना देखते हैं प्रियो, कैसे मैं बढ़ूं, कैसे मैं उन्नति करूं, कैसे मुझे मिल सकता है। आज यही पूरा संसार, लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया मालूम है, कि मैं तुम पर कृपा करा। पर जैसे परमेश्वर ने हम पे कृपा की, वैसे हमें भी लोगों पे कृपा करना है। ब्रदर सिस्टर्स, अपने चर्च, अपने सब भाई बहन परिवारों पे हमें भी क्या करना है, कृपा करना है प्रियो। सहन शक्ति से द्वारा दया करना है प्रियो, क्योंकि हमें भी कृपा करने का आत्मा, कृपा करने का मन और दया करने का, करुणा करने का अभिषेक परमेश्वर से मांगना है। ये परमेश्वर का करुणा कभी भी टलता नहीं प्रियो। पहाड़ हिल जाएंगे, पहाड़ें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरी शांति की कृपा, करुणा तुझ पर मेरे बच्चे कभी ना टलेंगे। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने करुणा करने का मन और हृदय आपको मुझे दिया है प्रिय। बस हमें अपने उस करुणा करने का हृदय, कृपा करने का हृदय, आज हमें घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी जाएंगे, उस परमेश्वर की कृपा को रिलीज करना है प्रिय। हम देखते हैं प्रिय, हम बातों को कि हमने कैसे प्रभु का एक दूसरे के साथ रहना परमेश्वर हमें सिखा रहा है प्रियो। ये प्रभु का करना आज आप पर, मुझ पर है प्रियो, क्योंकि हम वहाँ पे देखते 2 कुरिन्थियों 12:9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब पौल को पेट में दर्द हो रहा है प्रियो, जब शैतान का एक कांटा चुभाया गया तो पौल कहता है कि परमेश्वर मैं तुझसे 3 बार प्रार्थना करता हूँ, फिर भी ये दर्द, एक कांटा मुझसे दूर कर लेगा। परमेश्वर वहाँ पे कहता है पौल मेरा कृपा तेरे ऊपर है, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है, मेरी करुणा तेरे ऊपर है। देखिए परमेश्वर करुणा दुख में, तकलीफ में, संकटों में हमारे ऊपर है। वैसे यही करुणा हमें क्या करना है, हमारे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमें एक करुणा को दिखाना है प्रियो। तब वो करुणा करना परमेश्वर आपको, उस व्यक्ति को आशीर्वाद करेगा। आइए हम आगे पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो।
और अपने अपने मन को प्रभु में के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। देखिए यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छे लिखा है कि एक दूसरे हम बैठ के आपस में क्या करना है, संसार की बातें नहीं बोलना है प्रियो, इसका उसका बातें नहीं बोलना है प्रियो। तो आपस में बैठ के भाई बहन ब्रदर्स सिस्टर्स सब लोग बैठ के क्या करना है, गीतों का गाना है, आत्मिक गीत गाना है, प्रभु की स्तुति प्रभु के भजन करना है, मैं प्रभु की आराधना करना है प्रियो। आज हम घर में बैठे चर्च में जाए प्रियो, हम वहाँ पे ब्रदर सिस्टर बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है प्रियो, कोई भी आत्मिक गीतों को नहीं गा रहा, प्रभु की स्तुति प्रभु की आराधना नहीं कर रहे प्रियो। वहाँ पे क्या हम वहाँ पे जाएंगे कि यहाँ पे घूमने जाएंगे, यही बातें चल रही प्रियो, लेकिन नहीं प्रियो, जो परमेश्वर को जो पसंद है वो हमें करना है कि एक दूसरे से हम कैसा रह के, एक दूसरे से हम बैठ के हम क्या करना है, प्रभु की स्तुति प्रभु की आराधना कीर्तन करना है, भजन गाना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु को महिमा करना है, ये जरूरी प्रियो घर में। और जब लॉकडाउन के बाद हम प्रभु के मंदिर जाएंगे तो ब्रदर सिस्टर हम सब मिलकर प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा एक आत्मा एक बल से एक शक्ति से हमें करना है प्रियो। ये प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे एक दूसरे से प्रभु की महिमा करें प्रियो। हालेलुया, प्रभु का इच्छा है। हम आगे पढ़ेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इफिसियों 5वां अध्याय का 21 पढ़ेंगे। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए यहाँ पे एक भय होना जरूरी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह का भय आपको होना जरूरी है, मुझे होना जरूरी है। अब मसीह के भय से कैसे होना है, हमें एक दूसरे के अधीन रहना है प्रियो। जब कब हम एक दूसरे के अधीन होते हैं प्रियो, जब हमें परमेश्वर का भय होता है प्रियो। कब हम पाप से दूर होते हैं जब प्रभु का भय होता है प्रियो। कब हम श्राप से दूर होते हैं जब प्रभु का भय होता है प्रियो। हम एक दूसरे के अधीन कब होते हैं, आज संसार में कोई भी एक दूसरे के अधीन नहीं है प्रियो। सब लोग अपने मर्जी से भाग रहे हैं, बच्चे माँ बाप के अधीन नहीं है प्रियो, कोई किसके अधीन नहीं प्रियो, सब लोग, क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं। यदि परमेश्वर का भय रहेगा ना तो हम एक दूसरे के अधीन रह के हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं प्रियो। ये प्रभु का, क्योंकि यीशु मसीह पिता के परमेश्वर के भय में था प्रियो, और इस संसार को जीत लिया प्रियो, और मरने के बाद तीसरे जिंदा। आज हम संसार को और आशीर्वाद को हमें पाना है प्रियो, तो हमें परमेश्वर के भय में चलना है प्रियो। तब हमारे सामने से शैतान भाग जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा और शैतान भाग जाएगा प्रियो। आज परमेश्वर का भय होना जरूरी है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के भय और एक दूसरे का आदर करें। एक दूसरे का आदर कैसे करते हैं, परमेश्वर के सचमुच जब आप किसी दूसरे का आदर कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय। आप आपके भाई का आदर कर रहे हैं, आप माँ बाप का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आप ब्रदर और सिस्टर्स का आदर कर रहे हैं, आप चर्च के लोगों का आदर कर रहे हैं, आप बाहर जाएंगे तो बूढ़े लोगों का आप आदर करें, मतलब प्रभु का भय आपके अंदर है। यदि आप किसी का भी आदर नहीं करते, सबके सामने घमंड के साथ रहते, बैठते, बड़े लोगों के सामने आप चेयर लेकर बैठते, तो आपके अंदर परमेश्वर का आदर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं। फिर हमें कैसे रहना है, भय के साथ एक दूसरे का आदर करना है। परमेश्वर वचनों का आशीष करें। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें बताया प्रभु कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे के लिए हमें क्या करना है। परमेश्वर पिता प्रभु, आपके इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हमने बहुत ही प्रभु सुंदरता से आपके वचनों से प्रभु सीखा है प्रभु कि हमें घर में एक दूसरे के साथ कैसा रहना है प्रभु जी, हमारे मंदिरों में प्रभु, चर्चों में हमें एक दूसरे कैसा रहना है प्रभु, और पिता बाहर पिता संसार के लोगों के साथ एक दूसरे का कैसा रहे प्रभु जी, आप प्रभु क्या करना है प्रभु जी। आपकी इन वचनों के लिए धन्यवाद करें। जितने बच्चे आपके देख रहे हैं प्रभु, उनके परिवार में इन वचनों की तरह प्रभु जी एक मन, एक आत्मा, एक शांति प्रभा, आपका प्रेम भरा अभिषेक उनके जीवन में रुच के प्रभा, यीशु के नाम में प्रभा शांति और खुशी को मांगते पिता परमेश्वर। एक दूसरे को शांति देने वाला बनो, आपने कहा प्रभा। तेरे बच्चों को आशीष कर परमेश्वर पिता, तेरी करुणा तेरी कृपा हम सबके ऊपर, एक दूसरे को करुणा करने वाले बनो परमेश्वर, आपने कहा पिता। यीशु के नाम में तू हमें आशीष करने हम धन्यवाद करते पिता। और भी पिता रहे बातों को प्रभु जी, और भी आपके नाम की महिमा के लिए फिर से प्रभु हम देखने के लिए साथ कृपा कीजिए, और भी हमें सीखने के लिए हमें कृपा कीजिए, कैसे प्रभु आपकी महिमा करें। आपके आशीर्वाद को यीशु के नाम में स्वीकारते पिता। तेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, दुख तकलीफ समस्या को निकालने के लिए, और प्रभु शांति और खुशी से सुख से भरने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। महिमा करो आपको इतना राजा, यीशु के नाम में मांगते सुन ले पिता, आमीन।